हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए परेशान हैं कि आगे चल के मान लिया जाए आपकी बेटी है या लड़का भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके हायर एजुकेशन के लिए या बच्चियों की शादी के लिए एक अच्छा अमाउंट किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर दे और उस टाइम 18-19 साल की एज में आपके बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिल जाए, तो ये जो फंड है ना, जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें कि अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया और जब आपके बच्चे की हायर एजुकेशन की टाइम आएगी या शादी के टाइम आएगा तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। और हर बाप का सपना होता है, हर पिता का सपना होता है कि जब बच्चे की शादी हो या उसके पढ़ाई के लिए उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी भी फंड को प्रमोट नहीं कर रहा है कि आप उसमें जाके इन्वेस्ट कर ही दें। ये सिर्फ आपको सारी चीज़ों की नॉलेज दे रहा है। साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से उन सारी चीज़ों को समझ लें और या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये है SBI का मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इस फंड के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि ये चिल्ड्रन स्पेशल फंड है। ठीक है, तो इसमें चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्लान है, तो चिल्ड्रन के लिए ही सारी चीजें इसको बनाया गया है। तो अब इसमें क्या क्या पॉइंट है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले इस फंड की बात करें हम लोग तो ये ज्यादा पुराना नहीं है। ये सितंबर 2020 में ही स्टार्ट हुआ यह फंड। अभी 3 साल भी इसके पूरे नहीं हुए, लेकिन जो लास्ट के जो 2 साल है उसका हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी तक इसने 43.32% का रिटर्न दिया है इन 2-2.5 सालों में। और लास्ट के 2 साल में 41.65% का और लास्ट के 1 ईयर में 14.66% का इसने रिटर्न दिया है। यानी रिटर्न के मामले में तो जबरदस्त फंड है। अब लोगों का भरोसा भी है क्योंकि 2 साल 3 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, उसमें 851 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका, मतलब इतने पैसे लोगों ने जमा कर दिए। तो लोगों का भरोसा तो इस पे बन रहा है क्योंकि ऊपर से SBI का फंड, चिल्ड्रन स्पेशल फंड, तो इसमें सारी चीजें और रिटर्न जैसा दे रहा है तो लोगों का भरोसा बनना लाजमी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। और अगर लमसम की बात करें, लमसम मतलब कि वन टाइम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और लिमिट कुछ नहीं है मैक्सिमम की, आप जितना आपका दिल करे उतना इसमें कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है कि ये जो फंड है ये इसमें लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड मतलब अगर आपने एक बार पैसे इसमें जमा कर दिए तो आपका पैसा रुक जाएगा। ठीक है, कितने दिन के लिए रुकेगा? तो ये 5 सालों तक आप इस पैसे को किसी भी प्रकार से नहीं निकाल सकते। 5 साल तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, अब पैसे कब तक निकाल सकते हैं? 5 साल तो मिनिमम है, या आपके बच्चे की एज 18 साल हो जाए। ठीक है, तो इस दिन तक आप इसमें मिनिमम जो बात बता रहा हूं, 18 साल से ज्यादा भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर आप देखा जाए तो मिनिमम 5 साल तो आपको रुकना ही पड़ेगा, या आपके बच्चे की एज 18 साल हो जाए तो तब तक आप इसको रुकना पड़ेगा। दोनों में से कोई क्राइटेरिया आपको फुलफिल एक बार तो करना ही पड़ेगा। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए होल्डिंग्स का जैसा यहाँ दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें ये फंड इन्वेस्ट करती है। साथ साथ नेटफ्लिक्स का नाम आपने सुना होगा, उसमें इन्वेस्ट करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करती है, डोडला डेयरी में करती है, अल्फाबेट, ICICI बैंक जो है उसमें करती है और बजाज फाइनेंस इनमें करती है। तो सारे कंपनी एक पर एक है, इसलिए रिटर्न इसमें अच्छा मिल रहा है। अब रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आपने देखा 45% 40% के अप्रोक्स में अभी रिटर्न ये दे रहा है। तो हम लोग इतना तो नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हो सकता है 15 साल 18 साल तक उतना रेगुलर रिटर्न देना किसी भी फंड के लिए आसान नहीं होता। तो हम लोग 25% का इसको लेके चल रहे हैं कि इतना रिटर्न दे सकता है। फिर भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि 25% दे ही दे, हो सकता है 25 से 27 भी हो जाए या 25 से 23 भी हो जाए। तो ये चीज हमेशा म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में चलता रहता है, कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। इस चीज को आपको समझना होगा। फिर भी हम लोग अप्रोक्स लेके ये चीज चलते हैं। तो अब चलिए,
और इसमें आज जो आपको बताने वाले ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने एक बार पैसा लगाया और उस पैसे को छोड़ दिया। कितने सालों के लिए? जब तक आपके बच्चे की हायर एजुकेशन या शादी का टाइम नहीं आ जाता तब तक के लिए छोड़ देते। तो हम लोग ज्यादा लंबा टाइम पीरियड भी नहीं रखेंगे, 18 साल तक का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे कि हाँ 18 साल तक हम इस पैसे को इस फंड में रखेंगे। अब देखिए 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 25% का रिटर्न है। सपोज कीजिए रिटर्न जो है वो आपका जो अमाउंट है उस पर 25%, 2 लाख पे 25% आपको मिल रहा है, तो 5 सालों में ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। कैसे? 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न के तौर पर मिल रहा है 4,10,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 6,10,000 की। मतलब 2 लाख तो आप साइड में कीजिए, उसके अलावा भी आपका जो अमाउंट 2 लाख है उसका डबल आपको मिलेगा मात्र 5 सालों में, अगर 25% का रिटर्न मिला तो। यही चीज अगर 10 सालों के लिए देखा जाए तो ये पैसे आपके 2 लाख जो है 16,62,000 का रिटर्न देगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी 18,62,000 की। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और 15 साल पे अगर हम लोग देखा जाए, 15 साल के लिए अगर इसको छोड़ देते हैं 2 लाख को, तो ये 54,84,000 बन सकता है अगर ये 25% का रिटर्न दिया तो। और टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 56,84,000। यही चीज 18 सालों के लिए, मतलब जब तक आपके बच्चे की एज 18 नहीं होती तब तक के लिए अगर आप छोड़ देते हैं तो 1,09,00,000 का एस्टिमेट रिटर्न देगा और टोटल वैल्यू 1,11,00,000 हो सकता है 25% के रिटर्न के साथ। अब ये तो हो गई सारी चीजें कैलकुलेशन की। अब इसका जो मेन जो थोड़ा सा नेगेटिव जो हम लोग मान के चले वो है इसका 5 ईयर का लॉक इन पीरियड। बहुत सारे लोग लॉक इन पीरियड से डरते हैं। हो सकता है किसी कारण से आपको अर्जेंट में कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, अगर आप इस फंड में 5 साल से पहले निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए थोड़े से लोग इसको नेगेटिव पॉइंट के तौर पे मान सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे के भविष्य के लिए आप देखें तो ये पॉजिटिव पॉइंट में भी हम गिन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पैसे बच्चे के लिए इन्वेस्ट किया है और आपका किसी और कारण से पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप लॉक इन पीरियड के नाम पे उस पैसे को छोड़ देंगे और पैसा आपका बचा हुआ रहेगा। नहीं, अगर लॉक इन पीरियड ना हो तो हो सकता है किसी कारण से आप बीच में ही पैसे निकाल लेंगे और आपका जो प्लान था अपने बच्चे के लिए वो सारा बर्बाद हो सकता है। तो ये दोनों चीजें में इसको काउंट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ये थी आज की अपडेट, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और कोई इस फंड से रिलेटेड या किसी भी फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।